गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है आप लोगों को? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो देखो, कल अपन ने कल वाली क्लास में ये देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका ये जनरल फॉर्म है, और अगर इसके जीरोस पता हो, ये तो इसका जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर इसका जनरल फॉर्म सॉरी इसके जीरोस पता है, अल्फा और बीटा इसके दो जीरो है, तो इसको अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है ना। और अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो इसको अपन अगर इसके तीन जीरोस पता है एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इन्हीं की हेल्प से अपन रिलेशन निकालने वाले इन कोफिशिएंट एबीसी जो कोफिशिएंट है और अल्फा बीटा जो इसके जीरो है उनके बीच में किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है ना, जो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म में आते हैं उनमें और उनके जीरोज में अपन रिलेशन निकालने वाले हैं इसी की हेल्प से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज सुन लो, देखो अगर मान लो इधर देखो, अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो माइनस टू है एक जीरो वन है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो। तुम कहोगे नहीं इसको बीटा मानूंगा इसको अल्फा मान लूंगा, वो भी चलेगा, कैसे भी कर सकते हो क्योंकि ये तो रैंडम नंबर है, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ लो। दूसरी बात, यहाँ पे अगर तीन है तो किसी को भी अल्फा मान लो किसी को भी बीटा मान लो किसी को भी गामा मान लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा भी तो हो सकता है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है जिसमें केवल एक ही जीरो हो। मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो केवल टू है, लेट्स सपोज। आवाज आ रही है सब लोगों को? आवाज आ रही है क्या? यस सर। ये बोल रहा हूँ मैं, मान लो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ही जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, वो टू है, तो आप उस केस में किसको अल्फा मानेंगे किसको बीटा मानेंगे? इस तरीके से करेंगे उस केस में। उस केस में आप अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू टू, मतलब दोनों को ही टू मान लेंगे, अल्फा को भी टू बीटा को भी टू, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? यहाँ पे छोटे छोटे अजम्पशन अपन देख रहे हैं, वापस से बता देता हूं मैं। अगर दो अगर दो डिफरेंट डिफरेंट जीरोज आ जाते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो आपकी मर्जी है, अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, उल्टा करना चाहते हो इसको बीटा मानना चाहते हो माइनस टू को इसको अल्फा मानना चाहते हो, कैसे भी कर सकते हो, रैंडम रैंडम अजम्पशन है ना। अगर किसी पॉलिनोमियल के लिए एक ही जीरो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके केस में क्या करो, दोनों को इक्वल मान लो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू टू है, भाई वो दोनों जीरो एक ही है, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, वापस से सेम चीज इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या केस बन सकता है? इसमें हो सकता है मान लो दो इक्वल हो, मान लो इस तरीके से हो, चलो सब अलग अलग है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी को इक्वल अल्फा किसी को बीटा किसी को गामा मान लो। मान लो इसके जीरो इस तरीके से है, भाई दो जीरो तो इक्वल है, एक तो टू है एक माइनस थ्री है, इस तरीके से हो सकता है ना। देखो अगर इस तरीके का आता है अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब एक जीरो दो ही जीरो एग्जिस्ट करें, तो मान लो एक ये है और एक ये है, लेट्स सपोज, तो आप क्या करोगे उस केस में? आप क्या करोगे इस केस में, जहां पे टच हो रहा है, चलो इतना डीप आएगा नहीं तुम्हारे, है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, वैसे तो अलग ही देगा, लेकिन उसमें क्या होता है, जिस पॉइंट पे टच होता है, जिस पॉइंट पे टच हो रहा है, मान लो ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू, तो इस वाले पॉइंट को दो मानते हैं, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू टू, और जो अलग है उसको अलग मान लो, ऐसा मान लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर ऐसा नहीं मानना चाहते हो कि अल्फा और गामा को इक्वल मान के इसको टू बोलना चाह रहा हूं तो ऐसे टू बोल दो, बीटा को अलग माइनस थ्री बोल दो, है ना। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्यूबिक अपने लिए, ज्यादा सर जो अगर इंपॉर्टेंट है वो ग्राफ है नहीं दिया तो? नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं क्यूबिक वाले तुम्हारे। ग्राफ देगा अगर वो, फिर आइडिया नहीं लगेगा अदरवाइज, या फिर वो देगा कि टू इक्वल जीरो आर, है ना, या फिर ऐसे बोल देगा कि उसके जो जीरो है वो है टू टू माइनस थ्री, तो इससे पता चल गया भाई ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए किसी को अल्फा किसी को गामा इस तरीके से मान लेना, कुछ तो हिंट देगा ना, क्वेश्चन आएगा तो अपन देखेंगे, अदरवाइज मुश्किल है कि क्यूबिक का ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अलग अलग हो, ठीक है ना। अपन रिलेशन निकालते हैं, दो दिन हो गए अपने को, इसकी हेल्प से मैं ए बी सी और अल्फा बीटा में रिलेशन निकालूंगा, इसकी हेल्प से मैं ए बी सी डी और अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालूंगा। भाई यही होता है जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन, जीरोस तो क्या है अल्फा बीटा, और कोफिशिएंट क्या है ए बी सी, इनमें रिलेशन निकालूंगा मैं। देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं क्वाड्रेटिक के लिए।
तो अपना वही टॉपिक का कंटिन्यू चल रहा था, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। हेडिंग आप लोगों ने पहले ही डाल रखी है, इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ है पॉलिनोमियल। एक अपन ने देख लिया था, कौन सा, लीनियर। लीनियर के लिए जीरो और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, लीनियर के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरो और उसके अल्फा मान लो उसका एक जीरो है, तो जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है बताओ। माइनस, बताया था मैंने, माइनस बी बाई ए होता है। अरे देखा था कल पर। माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। या फिर इसको ये बोल सकते हैं माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट्स इट। ठीक है, कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, ये रिलेशन ध्यान रखना इस टर्म में भी, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरीके से अपन क्वाड्रेटिक में निकालते हैं। हाँ बोलो। सर अल्फा का मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ना। हाँ, अल्फा मतलब उसका एक ही जीरो है तो उसको अपन ने अल्फा मान लिया, बीटा मान लो, गामा मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, उसको अपन ने अल्फा बोल दिया, एक ही जीरो है तो। दो है तो अल्फा बीटा, जैसे क्वाड्रेटिक में होते हैं, तीन है तो अल्फा बीटा गामा, तो क्यूबिक में होते हैं ना। तो अपन करते हैं इसको। तो सेकेंड टॉपिक अपना चल रहा है कि फॉर, ये अपन कर रहे हैं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्क्रीन कुछ दिख नहीं रही। अभी अभी हो जाएगा इशू, थोड़ा नेट आज मौसम सर भी खराब सही है। है। सर अगर तुम्हारे एंड से प्रॉब्लम है तो रिफ्रेश कर लो, अगर ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मैं इधर से कुछ एडजस्ट करता हूँ। देखो तो क्या हुआ, जहां पे मैं लिख देता हूँ, है ना, वी नो दैट, सॉरी ऐसे लिखता हूँ, वी कैन राइट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वी कैन राइट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो है इसके कोफिशिएंट। इसको अगर जीरोस दे रखे हैं तो इसको लिख सकता हूँ मैं के कोई भी रैंडम रियल नंबर होता है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है ना, जहां पे लिख देता हूं मैं वेयर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म रेस्पेक्टिवली एंड एक पॉइंट तो ये हो गया, एंड अल्फा बीटा आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, इन दिस वे वी कैन राइट, अपन ने कल देखा था इस तरीके से। अब देखो इसी की हेल्प से, ये यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, बोलो यहाँ से कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ठीक है, तो देखो ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा लिखा हुआ होगा, अगर उसके जीरोज है तो ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। कल अपन ने कई सारे एग्जांपल करके देखे थे। ठीक है ना, सर हाँ बोलो। एक एग्जांपल लिस्ट का बताओ ना जिसमें सिर्फ एक जीरो क्वाड्रेटिक में। जैसे अभी तो एक पूरे क्वेश्चन ही बाकी है ना, जब देखेंगे ना, जब क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक में एक एग्जांपल बताया था ना ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, ये रहा एक, तो इसका एक ही जीरो, एक्स इक्वल टू टू। विश्वजीत, तो सर अल्फा बीटा दोनों जगह टू ही लिखेंगे क्या? बताया था ना यार, तुमने लेट ज्वाइन किया आज। दोनों जगह इक्वल ले लेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू टू ले लेंगे इस केस में। ओके सर। ठीक है ना, और क्वेश्चन आएंगे तो और बता दूंगा मैं, अभी क्वेश्चन आएंगे तब और बताऊंगा। तो अपन क्या करते हैं, इधर को मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं, फिर दोनों तरफ के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। देखो क्या कर रहा हूं मैं,
ए एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व कर रहा हूँ जो राइट साइड में लिखा हुआ ना RHS में, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, ठीक है। अब ये दोनों टर्म है तो इक्वल, आखिरकार ये दोनों टर्म है तो इक्वल ना, हमें रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ अल्फा बीटा और इसमें, तो देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे के, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों टर्म को, इस फैक्टर को और इस फैक्टर को, दोनों लीनियर फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स को, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस बीटा को, ठीक है, फिर माइनस अल्फा को एक्स से, फिर माइनस अल्फा को माइनस बीटा से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्या, बोलो। यस सर। बोलो, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है ना, यस सर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ में तब क्या आ जाएगा, माइनस बीटा एक्स। बीटा एक्स आ जाएगा। माइनस बीटा इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ में तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा एक्स, अल्फा एक्स ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ में तो क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू अल्फा बीटा। बीटा, ठीक है। अब देखो ए एक्स स्क्वायर है तो ये दोनों चीजें इक्वली है ना, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे एक काम कर रहा हूं मैं, ये क्या है, इन दोनों टर्म में से, इसमें से और इसमें से x को कॉमन लूंगा, यहाँ से यस सर। x को कॉमन लूंगा तो x को और माइनस x को कॉमन ले लो, एक्चुअल में माइनस वन को भी बाहर ले लूंगा तो अंदर ये हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, यस सर। बोलो, देख लो एक बार। इसको जब मैं माइनस वापस से Yes, अंदर sir. मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स और ये हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, ठीक है। तो ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज को, बोलो, कर सकते हैं, बोलो, यस सर। ठीक है, हो जाएगा। इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, के एक्स स्क्वायर, सर ये तारक मेहता किसके चल रहा है? क्या हो गया, किसी के तारक मेहता चल रहा है। अरे बंद कर दो, किसने चला रखा है तारक मेहता जी। ये के को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इस के को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया के इंटू अल्फा अल्फा बीटा। बीटा। अब समझो बात को, क्योंकि ये दोनों टर्म इक्वल है, ये दोनों टर्म क्या है, इक्वल है दोनों टर्म, ठीक है ना। तो अगर दोनों टर्म इक्वल है तो इनके कोफिशिएंट को अपन कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का, Yes, sir. ये दोनों टर्म इक्वल तभी हो सकते हैं जब इधर वाला एक्स स्क्वायर का टर्म कोफिशिएंट और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल हो, इधर एक्स का कोफिशिएंट और इधर एक्स का कोफिशिएंट इक्वल हो, इधर कांस्टेंट टर्म इधर कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, क्योंकि दोनों टर्म इक्वल है तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के वो भी इक्वल होते हैं, है ना, ये थ्योरम है, ये वैसे बेसिक ही रूल है, पता होगा आप लोगों को, है ना, बेसिक सी चीज है। तो अपन क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। इससे पहले मैं इनको एक जैसा बना लेता हूँ, देखो कंपेयर करने से पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि साइन एक जैसे होने जरूरी है, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो इसको मैं प्लस बना लेता हूँ पहले, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो इसको मैं पहले क्या बना लेता हूँ, प्लस बना लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसको प्लस बनाना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस, अरे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो इधर यस सर। यस सर लिख सकता हूँ, प्लस माइनस वापस से माइनस हो जाएगा, ताकि अब कंपेयर कर सकता हूँ मैं आराम से, दोनों तरफ बिल्कुल साइन भी एक जैसे। तो के अल्फा बीटा, नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर कोफिशिएंट ऑन बोथ द साइड्स, है ना। अब करते हैं ऑन या फिर कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। सबसे एक्स स्क्वायर के टर्म को कंपेयर करते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, ना, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स स्क्वायर के टर्म को कंपेयर करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बोलो, ए बोलो जल्दी, ए है, यस सर। तो ए इक्वल हो जाएगा के, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ठीक है ना, आ रही बात मुझे, यस सर।
देख लो एक बार, कहीं गड़बड़ तो नहीं करी ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू के। yes, sir. अब इसी तरीके से कंपेयरिंग x है ना, टर्म ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x वाला जो टर्म है उसको कंपेयर करें, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? B b है, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है? ये पूरे का पूरा ही है, yes sir माइनस बोलो। के मल्टीप्लाई बाय माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर बीटा 2। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग, ये कैसे किया है वो नहीं आता आप लोगों की तो फाइनल रिजल्ट याद रखना है आपको, जो अपन डायरेक्ट निकालेंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। फिर भी आप लोगों के लिए एक आइडिया हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। सी किसके इक्वल हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म सी, इधर कांस्टेंट टर्म ये पूरा ही है, अल्फा इंटू बीटा। के इंटू K अल्फा वन बीटा। कैसे होगा विश्वजीत? कौन बोल रहा है वन? ये पूरा है ना कांस्टेंट, वो ये पूरा है, यस ठीक है ना। अब देखो इसको इधर करता हूं बाकी। अब इन इक्वेशन की हेल्प से अपन इनमें रिलेशन निकालेंगे, है ना। देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, जब इक्वेशन को इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो LHS से डिवाइड होता है, RHS से डिवाइड होता है ना। और जब ऐड करते हैं, जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो LHS में ऐड होता है, RHS में ऐड होता है, सिंपल सा रूल है, मल्टीप्लाई करते हैं तब भी सेम होता है। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करता हूं मैं, है ना, कुछ रिलेशन निकालने के लिए, या फिर इसको डायरेक्ट लिख देता हूं बाई, या तो पूरा लिखना बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1, या फिर शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये चीज नहीं आई अपने एग्जाम में डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट है इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, या फिर कंप्लीट लिख देना डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1। जब इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो LHS से, RHS से डिवाइड होता है, तो B डिवाइड हो जाएगा Yes. A से, ठीक है, और माइनस K इंटू अल्फा प्लस बीटा ये डिवाइड हो जाएगा किससे? बोलो कैसे बोलो किससे डिवाइड हो जाएगा? बोलो के से कैसे के डिवाइड हो जाएगा? के तो इसका मतलब ये K से K कैंसिल हो जाएगा, और क्या ये अब तुम्हारे पास में जो रिजल्ट बचा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस सर ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सकते हो। ये माइनस साइन को इधर ले गया मैं, यस है ना, या फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी जैसे तुम समझते हो। ये एक रिलेशन तो ये आ जाएगा आपके पास। एक रिलेशन क्या आ गया देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या बता रहा है? सम ऑफ टू जीरोस, है ना, सम ऑफ द जीरोस। अल्फा क्या है? जीरो है पॉलिनोमियल का, बीटा क्या है? एक जीरो है, तो सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी। किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कांस्टेंट बी कोफिशिएंट, कांस्टेंट बी कांस्टेंट टर्म थोड़ी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना। तो सर, सम ऑफ द आपकी जीरोस आपने विल कल बी से इक्वल लिखा टू, क्या हुआ? कल तो ये लिखाया था ना कांस्टेंट टर्म नीचे। कल किसके लिए लिखवाया था? कल किसके लिए लिखवाया था बताओ? लीनियर के लिए देखा था कल आशुतोष, कल जो अपन ने देखा था वो लीनियर के लिए देखा था, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखो, कल लीनियर के लिए देखा था, क्या बताया था उसको याद मत रखो, किसके लिए बताया था वो भी याद रखा करो साथ में। यहाँ पे देख लो ना, यहाँ इससे मतलब रखो तुम, तो अभी तो क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे बी किसको रिप्रेजेंट करा है? किस टर्म को? कोफिशिएंट ऑफ एक्स को। ए किसको रिप्रेजेंट करा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन तो आ गया मेरे पास, है ना। सम ऑफ द जीरोस विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, नेगेटिव साइन ऑफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, है ना। इसके साथ में एक और रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर दोनों को एक जगह समराइज करके लिख लेंगे अपन डिटेल में। इसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं, है ना भाई, एक रिलेशन तो यही आई गया मेरे पास, भाई इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 1। अगर ऐसा करूं तो क्या आ जाएगा? सी किससे डिवाइड होगा? ए से, ऐसे और के अल्फा बीटा डिवाइड हो जाएगा किससे? के से। कैसे जैसे के कैंसिल आउट हो गया तो क्या रिलेशन आ गया? अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए,
इसका मतलब अगर ये सम ऑफ द जीरोज है तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा तो जीरो ही तो है पॉलिनोमियल के, तो ये तो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू रेशियो ऑफ द कांस्टेंट टर्म एंड रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इन दोनों को अपन एक जगह लिख देते हैं। ये है दोनों रिजल्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट। जैसे आया वो नहीं भी समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना, कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ द जीरोस इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए मतलब जनरल फॉर्म याद है तो पता रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कि किसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको बी से, किसको सी से, ठीक है। इसी तरीके से अगर दो जीरो दिए रखे हैं तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, है ना। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। कैसे आया है अगर आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं भी आया तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में। यस सर। रिजल्ट याद होना चाहिए अपने को डायरेक्ट, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसी तरीके से याद रखें, क्योंकि ऐसे याद रखोगे ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है या तो वो उसमें कंफ्यूजन रहेगा। डायरेक्ट ही तुम्हें तो वैसे ही पता है जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो माइनस बी का मतलब तुम्हें पता है, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी कांस्टेंट टर्म है। इसी तरीके से अपन क्यूबिक के लिए रिलेशन देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। चलो यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो देखो एक जगह लिख लेते हैं अपन, है ना, और तो डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस पॉलिनोमियल के लिए अगर इसके दो जीरोज अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, या फिर इसी को आप ऐसे याद रखते हो तो ठीक है, ऐसे ही याद रखना है अपने को। अगर इसको वर्ड्स में लिखना चाहें अपन तो ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ, भाई जरूरी थोड़ी है सब अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करे। कोई मान लो कोई अगर कोई बोलते मैं इसको Z1 Z2 से रिप्रेजेंट करूंगा, कोई बोलते RS से, लेकिन इन जनरल अपने को अल्फा बीटा से ही करने, क्योंकि आप आगे जितनी भी बुक्स पढ़ोगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो वो अल्फा बीटा से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना रहे इसके कारण, है ना। सम ऑफ द zeros will be equal to माइनस ऑफ, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट स्क्वायर। ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से नेगेटिव साइन का ध्यान रखना, यहाँ माइनस आता है, प्रोडक्ट में माइनस नहीं आता। इसी तरीके से दूसरा जो रिलेशन है ये तो हो गया, इसका दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, और इसको वर्ड्स में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज will be equal to constant term कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स divided by coefficient of x स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखो तो भी ठीक है, वरना ऐसे याद रहेगा तो ये तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म पता है मेरे को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना दोनों को। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ द जीरोज इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप लोगों को ये पता होने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे एबीसी क्या है, तो एबीसी पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। सिंपल है, तो एबीसीडी। Yes, sir. यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखते हैं अपन क्यूबिक के लिए क्वेश्चन कैसे आएंगे।
अच्छा इसके लिए मैं बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन Yes, ऐसे आते sir. हैं, क्वेश्चन आएंगे लेट्स सपोज Yes, कि sir. कोई पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, ठीक है ना। -12 है ना, ये पॉलिनोमियल दे रखा है आपको। अब ये बोलेगा कि सर इन इसके दो जीरोज इक्वेशन निकालो। क्या हुआ? इन दो इक्वेशन से भी तो रिलेशन निकाल सकते हैं हम। इन दो इक्वेशन से ये जो आपने लिखी ना अभी, सम क्या ऑफ क्या जीरो रिलेशन प्रोडक्ट निकालो? ऑफ जीरो। क्या सर रिलेशन निकालो? कोफिशिएंट ऑफ, जैसे दोनों के डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसको एलएचएस में भेज देंगे और जो सम ऑफ जीरो से उसको आरएचएस में भेज देंगे, तो इक्वल हो जाएंगे ना दोनों में। हाँ लेकिन वो अपने को तो देखो अलग ही तो रखना है। अपने को तो एक तरफ जीरोज ही आनी चाहिए और एक तरफ कोफिशिएंट ही आनी चाहिए, तब ज्यादा सेपरेट लगेगा ना वो तो। एक तरफ तो केवल जीरोज ही आ रहे हो, एक तरफ कोफिशिएंट ही आ रहे हो, तब ज्यादा वेल डिफाइंड रिलेशन हुआ ना। अदरवाइज कर सकते हो तुम इसको इधर डिवाइड कर दो, वो यूज करेंगे अपन जिस चीज की जरूरत होगी अपने को। मान लो कई बार इसमें सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने पूछा है, ये दिया हुआ है तो करना पड़ेगा वो तो रीअरेंजमेंट हो गया। फाइनल रिलेशन तो यही है, ठीक है ना। देखो ये एक कैसे आते हैं क्वेश्चन में, एक हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन तो अपन करेंगे जैसे फॉर द दिस पॉलिनोमियल है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूछेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज अल्फा बीटा से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि क्या उनका जीरो का सम जो आ रहा है वो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और इसके रेशियो के इक्वल आ रहा है क्या, ये वेरीफाई करना होता है। दोनों को निकाल के करके बताता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। ऐसे क्वेश्चन करेंगे अपन। सबसे पहले जीरोज निकालने, जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x 3 और 4 आ रहे हैं। हाँ इस तरीके से हो जाएगा। एक्स Yes, स्क्वायर, sir. इसको ये तो आता है तुम्हें, यहाँ से x कॉमन लूंगा, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 4, तो ये आ गया x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बताइए क्या वैल्यू आ गई, दो जीरोस क्या क्या आ रहे हैं, -3 और 4 आ रहे हैं। 4 और -3। हाँ 4 और -3 आ रहे हैं, ठीक है ना। Yes, और sir. ये 4, तो तुम्हारी मर्जी है, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं इसको अल्फा मान रहा हूँ और इसको बीटा मान रहा हूँ, है ना। अब मेरे को वेरीफाई करना है कि ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई है क्या। दो रिलेशन है अपने पास कि सम ऑफ द जीरोस तो इक्वल होता है इस रेशियो के, सम ऑफ द प्रोडक्ट होता है इस रेशियो के। तो यहाँ पे इस रेशियो के लिए मेरे को एबीसी इनकी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से मैं एबीसी की वैल्यू बता दो एक बार। इस पॉलिनोमियल के लिए ए बी और सी की वैल्यूज क्या क्या है। 1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स -12 -1 और -12, ठीक है। -12. Yes, बोलो आगे sir. समझ। सर अल्फा 3 और बीटा -4 है। अच्छा उल्टा कर दिया है क्या अपने, यस देखो एक बार। नहीं सर सही तो है, सर सही है। सही है सर, सही है सर। सही एक है, मिनट में चेक कर लेता हूँ तो बोल रहा है तो सही तो है सर। नहीं, सही तो है। -3 और 4 ही आएगा, तो वापस से चेक करो। क्वेश्चन देखो x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 है ना। तो इस तरीके से अपन एबीसी मतलब कोफिशिएंट तो ये रहे भाई, कोफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन ही तो वेरीफाई करना है। तो जीरोस तो पता चल गए मेरे को अल्फा बीटा, भाई कोफिशिएंट भी तो पता हो उसके लिए। कोफिशिएंट अपन ने निकाल लिए ए बी सी, जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके जीरोस ये कोफिशिएंट निकाल लेते हैं अपन। a इक्वल टू 1 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इक्वल टू -1 कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -2। -12 इसलिए है क्योंकि अपन ने वहां पे फॉर्मूले में प्लस आता है, तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे -12 आएगी इसकी जगह। अब वेरीफाई कर लेते हैं, सम ऑफ द जीरोस को चेक करो। अल्फा प्लस बीटा जब मैं डायरेक्ट निकालूं तब दोनों से तो -3 प्लस 4 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और ये इक्वल होना चाहिए -b/a के, तो -b/a को भी चेक करके देखता हूँ। -b/a माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, -1 -1। ये माइनस तो फॉर्मूले में है पहले से, क्योंकि -b/a के तो इक्वल होता है, यही तो वेरीफाई करना है। तो माइनस और -1 इसकी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय a कितना है,
वन। 1. ए कितना 1 है, तो कितना आ गया माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। वन आएगी। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है या नहीं है माइनस बी बाई ए के, दोनों इक्वल है तो वेरीफाइड है ना, है। यही होता है रिलेशन Yes, वेरीफाई sir. करने का मतलब कि Yes, अल्फा प्लस sir. बीटा इक्वल है माइनस बी बाई ए के। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा बीटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें दोनों को तो कितने आ रहे -3 -4 सॉरी +4 कितने आ रहे -12. -12। अब ये इक्वल होना चाहिए सी बाई ए के, सी बाई ए निकाल के देखता हूँ, सी बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है -12, कांस्टेंट टर्म कितना है -12 और ये कितना है 1 है तो कितना आ गया, ये भी -12 ही आ गया, दोनों इक्वल है। देखो Yes. अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिजल्ट वेरीफाई करना आता है। आ रही बात समझ में, बोलो। यस सर। तो Yes, इसको तो sir. मिटा Yes, देता हूँ sir. मैं क्योंकि एग्जीक्यूशन तो आएंगे अपने, ये तो वैसे एग्जाम्पल Yes, के लिए sir. बताया था, ठीक है ना। Yes. इसको तो मिटा देता हूँ मैं। सर फिर इसको अगर कर तुम लेंगे ना तो। स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में कहीं पहले एडजस्ट कर लेना, लिया। वरना क्वेश्चन तो कई सारे बाकी हैं। चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो लिया। जल्दी, पहले ही लिए। पहले से ही ले लेते हो क्या तुमको फिर। Yes. यस सर, चलो बता तो नंबर तभी नेटवर्क इश्यू तो नहीं आ रहा ज्यादा बच्चों के, मौसम मौसम के कारण नो सर। सही चल रही है क्लास। Yes, sir. सही चल रही है. तो देखो अपन इसी तरीके से क्यूबिक के लिए रिलेशन निकालेंगे। अगर तुम बोलो तो क्यूबिक के लिए रिलेशन में वापस से डिराइव करके बताऊं, जो अपन ने मेथड फॉलो किया सेम टू सेम है, अदरवाइज डायरेक्ट रिलेशन लिखवा देता हूं। बताओ क्या करूं, पूरा प्रोसेस निकालेंगे. और क्यूबिक तुम लोग ट्राई करना आज है ना, मैं आज डायरेक्ट लिखवा देता हूं और फिर तुम लोग सेम मेथड बता दूंगा, उससे फॉलो ट्राई करना है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल सर चार होगी ना इसमें। क्या बोल रहे हो विश्वजीत। सर 4 इक्वेशन होगी ना इसमें डिराइवेशन में। हाँ यहाँ पे वहां पे 3 बनी थी, यहाँ पे 4 इक्वेशन बनी। तो यहाँ पे देखो वी कैन राइट ax² प्लस बी सॉरी ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। वापस से सेम प्रोसीजर, यहाँ पे क्या लिखना है ना, वेयर a b c and d are coefficients of x cube, x square, x and constant term, ठीक है ना। और साथ ही साथ में दूसरी चीज है एंड अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और इसको अपन पहले लिखना भूल गए थे, के क्या है, एक रियल नंबर है ना, एंड के इज एनी, के बिलोंग्स टू आर, दैट इज के इज एनी रियल नंबर, ठीक है ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो आपको के बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब आप पूरा लिख सकते हो के इज एनी रियल नंबर, है ना, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, वापस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेम कॉन्सेप्ट जैसे एक्स क्यूब वाले को एक्स क्यूब से कंपेयर करोगे। तो इसमें सोल्व करने के बाद जब रिलेशन अपने पास में आएगा तो इसमें 3 रिलेशन आते हैं, कौन कौन से देखो। एक तो आता है सम ऑफ द जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 रिलेशन आएंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। एक आता है इस तरीके का रिलेशन, sum of product of zeros taking 2 at a time, sum of the product of zeros taking 2 at a time, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इन सभी का सम दो को साथ में लेके प्रोडक्ट करते हुए अगर अपन ऐड कर दें, एक रिलेशन इस तरीके का मिलता है। तो ये जो अपने पास में रिजल्ट आता है वो आता है सी बाई ए, वहां पे सी बाई ए अलग था, यहाँ पे सी बाई ए अलग है, ठीक है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
इन दैट केस b was कोफिशिएंट ऑफ x, है ना? Coefficient तो of डोंट बी x. कंफ्यूज, ठीक है? दोनों तीनों तरीके के पॉलिनोमियल में कंफ्यूजन नहीं हो, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए, उसके बेसिस पे देख के बताएं आप लोग। ऐसा नहीं कि b वहां पे कोफिशिएंट ऑफ x था, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है और लीनियर वाले में कांस्टेंट टर्म था, ठीक है? तो इस तरीके से ध्यान रखिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, भले रिजल्ट माइनस बी बाई ए आ रहा है, लेकिन इसका मीनिंग अलग है, बी का मीनिंग यहाँ पे अलग है, ठीक है? और ए का मीनिंग यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, वहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब था ही नहीं। तो देखो एक रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज माइनस बी बाई ए, ठीक है? एक रिलेशन होगा आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम, ठीक है? मतलब दो को साथ में ले रहे हैं, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इन सभी का सम होता है सी बाई ए। एक होता है तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, तो इसका रिलेशन होता है माइनस डी बाई ए, ठीक है? ये तीन रिलेशन आप लोगों को याद रखने हैं। सर ये क्यूबिक के भी क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ, क्यूबिक के कुछ क्वेश्चन आएंगे, एक आध क्वेश्चन, ज्यादा वैसे रेयर चांस है, लेकिन कर लेंगे अपन, है ना? दिया हुआ है देखो बुक में है, तो इसको कवर करेंगे अपन, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको आप चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर देना, इधर वाले एक्स क्यूब के टर्म, इधर वाले एक्स क्यूब को टर्म को एड कंपेयर करना, एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन इसको कंपेयर करने से, तीसरी इक्वेशन इसको कंपेयर करने से, चौथी इक्वेशन इसको कंपेयर करने से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। सोल्व कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है सॉल्यूशन इसका, है ना? अगर किसी को चेक करना है तो वो वेरीफाई करके देख सकता है, वरना रिजल्ट अपने को याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है ना? हो जाएगा, वैसे इतना बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। वैसे आज वैसे टाइम भी हो गया। धन्यवाद बताने के लिए, पता है मेरे को। थैंक यू सर। चलो ले लिया। तो मेरे लिखने से पहले ही तो नहीं ले लेते स्क्रीनशॉट, खाली बोर्ड का ही? सर स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगता है? तो यस सर, बस एक बटन ही तो दबाना। ठीक है चलो। थैंक यू सर।